तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जेपी पावर लिमिटेड कंपनी के बारे में। तो कंपनी ने अपने Q2 के आंकड़े जारी कर दिए हैं और दूसरी साइड कंपनी के रिजल्ट कब आने वाले हैं उसके डेट को पर भी दोस्तों डिटेल से बात करेंगे। लेकिन दोस्तों कंपनी के लिए एक और बड़ी रिपोर्ट मूडीज की तरफ से निकल कर आ रही है जो इस कंपनी के लिए दोस्तों बेहतरीन होने वाली है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इन सभी को पर एक एक डिटेल से बात करेंगे, तो आप जरूर वीडियो के अंत तक बने रहें। आज का वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो जैसा कि दोस्तों कंपनी आज गैप डाउन ओपनिंग करी है लगभग 19.40 पर, लेकिन उसके बाद खरीदारी का सिलसिला बेहतरीन चला और कंपनी लगभग 1-1.5% भी उछल गई। उसके बाद कंपनी में कुछ प्रॉफिट बुक, लेकिन कंपनी फिर भी दोस्तों आपको पॉजिटिव में क्लोजिंग निकाल कर दी गई है। लेकिन पिछले कई दिनों से आप देखेंगे तो कंपनी में लगातार 8-9% की गिरावट है। और एक महीने की बात करें तो कंपनी ने शानदार रिटर्न दिए थे जब दोस्तों कंपनी 17 रुपए पर थी। तो 17 रुपए से सीधा ही दोस्तों कंपनी 24 पर पहुंच गई। लेकिन अब थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुक चल रहा है, लेकिन बहुत ही जल्द दोस्तों कंपनी एक रिवर्सल यहां पर नेगेटिव आपको दिखाई दे जाएगी। 6 महीने की बात की जाए तो कंपनी ने 16% का रिटर्न दिया है और 1 साल की बात करें तो कंपनी 109% का रिटर्न दिया है। तो ये वाला जो एरिया है यहां पर जिन्होंने तगड़ी खरीदारी की है तो वो तगड़ा ही प्रॉफिट अब लेने के लिए तैयार यहां पर हो जाएं, क्योंकि कंपनी दोस्तों बहुत ही बड़े अपडेट अब रिलीज करना चालू कर चुकी है। आज के दिन में कंपनी ने लगभग 7 से 8 करोड़ के आसपास का वॉल्यूम बनाया, जिनमें मात्र 30% के ही डिलीटेड मिले हैं। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि आज खरीदार बहुत ही अच्छे हावी रहे और उसी वजह से कंपनी पॉजिटिव में क्लोजिंग देके गई और दोस्तों एम ऑर्डर भी पॉजिटिव में आपको बनता दिखाई दे रहा है। लेकिन दोस्तों अब बात करते हैं कंपनी के लिए कुछ Q2 से रिलेटेड आंकड़े। जी हाँ दोस्तों, आपको भी पता है कंपनी ने शेयर होल्डिंग पैटर्न अपने रिलीज कर दिए हैं और इनके अनुसार दोस्तों कंपनी के रिजल्ट कैसे आएंगे उन पर यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों आप देख सकते हैं प्रमोटर होल्डिंग अभी भी उतनी है, लेकिन दोस्तों एफआई और डीआई ने अपनी अब की बार होल्डिंग को बहुत ही अच्छा इंक्रीज कर दिया है, लेकिन पब्लिक ने अपनी होल्डिंग डिक्रीज कर दी है। मतलब कि दोस्तों जिस कंपनी से पब्लिक होल्डिंग डिक्रीज होती है और उसमें एफआई और डीआई होल्डिंग बढ़ाते हैं तो वो कंपनी का शेयर दोस्तों आने वाले दिनों में कुछ ही ज्यादा यहां पर बुलिश हो जाएगा। तो इसी वजह से दोस्तों यहाँ पर एफआई और डीआई हैं जो तगड़ा गेम खेलते हैं और जिसकी वजह से दोस्तों कंपनी में छोटे मोटे रिटेलर सेल कर देते हैं और ये बड़ी होल्डिंग को होल्ड कर लेते हैं। तो यहाँ से दोस्तों बहुत ही बड़ा सिग्नल मिल रहा है कि कंपनी के अंदर लगातार विदेशी निवेशक यहाँ पर खरीदारी कर रहे हैं और उसकी वजह से कंपनियों में बहुत ही अच्छा निवेश यहाँ पर आता दिखाई दे रहा है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर दोस्तों आईसीआई ने सबसे ज्यादा यहाँ पर होल्डिंग कर रखी है 10% की। उसके बाद यहाँ पर सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है, उसने 1.2 की। उसके बाद दोस्तों कई बैंक है जैसे कि एलआईसी है, इसने भी दोस्तों तगड़ी यहाँ पर खरीदारी कर रखी है। तो देखा जाए तो दोस्तों यहाँ पर लगातार ये खरीदार हैं और उसकी वजह से दोस्तों कंपनी के रिजल्ट शानदार आने की पूरी उम्मीद की जा रही है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कंपनी दोस्तों यहाँ पर धमाकेदार रिजल्ट पहले से निकाल कर दे ही रही है। लेकिन दोस्तों जो पिछली बार रिजल्ट आए थे वो 7% दोस्तों कंपनी के अंदर नेगेटिव में टैक्स देखने को मिला था, जिसकी वजह से कंपनी का अच्छे रिजल्ट आए। लेकिन नेक्स्ट बार कंपनी में 41% का टैक्स लगा, जिसकी वजह से कंपनी ने कुछ डिक्रीज यहाँ पर कर दिए अपने रिजल्ट। लेकिन दोस्तों आप खुद भी अंदाजा लगा सकते हैं कि कंपनी के पिछले सितंबर में लगभग यहाँ पर रिजल्ट आया था 70 करोड़ का। लेकिन दोस्तों उस टाइम भी आप देखेंगे तो 30% का यहाँ पर था। लेकिन अब दोस्तों कंपनी का जो ओपीएम रेट है वो लगभग 50 के आंकड़े को टच करने लग गया है। तो इसी वजह से दोस्तों कंपनी की जो सेल्स अब इंक्रीज हो रहे हैं उनके हिसाब से दोस्तों कंपनी के रिजल्ट कम से कम यहाँ पर दोस्तों 400 से 500 करोड़ के आसपास तो आ ही जाएंगे। अगर दोस्तों इतने रिजल्ट आते हैं तो दोस्तों धमाकेदार अपडेट रहेंगे। और सबसे बड़ा हिंट तो आपको मिल ही चुका है कंपनी के एसएचपी यहाँ पर, मतलब कि शेयर होल्डिंग पैटर्न, जिनसे दोस्तों कंपनी में बहुत ही बड़ी तेजी अब पनपेगी। तो दोस्तों अब बात आती है मूडीज की रिपोर्ट के ऊपर। जैसा कि आप देख सकते हैं भारत में हरित ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए $215 बिलियन की आवश्यकता है, क्योंकि कोयले का प्रभुत्व बरकरार है। तो जैसा कि दोस्तों आपको भी पता है जेपी पावर लिमिटेड कंपनी के पास कोयले की 2 खदानें हैं जो यहां पर दोस्तों अपना प्रभुत्व बनाए हुए हैं। मतलब कि दोस्तों उसकी यहां पर खदानें चल रही हैं जेपी पावर कंपनी की और लगातार दोस्तों रेवेन्यू को जनरेट करते हुए कोयले को बेच भी रही हैं और अपने थर्मल पावर प्रोजेक्ट्स में भी यूज ले रही हैं, जिनसे दोस्तों बिजली प्रोडक्शन कर अच्छे खासे डिमांड पर बिजली बेच रही है। जिसकी वजह से दोस्तों जेपी पावर लिमिटेड कंपनी का फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है और कंपनी अपने रिजल्ट धमाकेदार निकालती यहां पर जा रही है। तो यहां पर देख सकते हैं 18 तारीख का आज का ही लेटेस्ट अपडेट आ रहा है, जिसमें भारत की अक्षय ऊर्जा क्षमता 10% की वार्षिक दर से बढ़ रही है और देश 2030 तक गैर जीवाश्म ईंधन स्रोत से 50% से अधिक स्थापित बिजली क्षमता
प्राप्त करने में, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। तो दोस्तों मूडीज ने देख सकते हैं यहाँ पर ये रिपोर्ट दी है और उनके अनुसार इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए 7 वर्षों में 190 बिलियन डॉलर से लेकर 215 बिलियन डॉलर का अनुमानित निवेश करने की आवश्यकता पड़ेगी पूरे इंडिया के लिए। तो ऐसा देख सकते हैं यहाँ पर इन्होंने यहाँ पर बड़ी घोषणा कर दी है और आगे भी कह दिया है कि जैसे जैसे यहाँ पर तीव्र गति से रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर को बढ़ाया जाएगा, वैसे वैसे कोयला भारत में बिजली उत्पादन क्षेत्र में प्रमुख खिलाड़ी बना रहेगा। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर अभी 2030 तक आपको भी पता है बिजली पूरी तरह से यहाँ पर नहीं बन पाएगी 500 गीगावाट, और उसी वजह से आने वाले 5 साल के लिए कोयले से तो बिजली बनाई जाएगी इंडिया के लिए। तो इसी वजह से दोस्तों जेपी पावर लिमिटेड कंपनी के लिए यह वाला खबर सबसे बड़ा और धमाकेदार अपडेट बना रहा है। जैसे कि आप देखेंगे दोस्तों कंपनी के बिजनेस मॉडल या फिर दोस्तों फंडामेंटल मार्कर, तो कंपनी के पास 2 कोल माइन है जिनसे दोस्तों कंपनी अपने थर्मल पावर प्रोजेक्ट चलाती है और कोयले को बेचती है, जिससे दोस्तों कंपनी का शानदार रेवेन्यू जनरेट होता है। तो देखा जाए तो दोस्तों कंपनी के लिए बहुत ही बड़ा अपडेट ये मूडीज की तरफ से भी निकल कर आया है। तो अब बात करते हैं कंपनी के एडवांस पैटर्न चार्ट के ऊपर। जैसा कि आप देख सकते हैं कंपनी का जो ये रेंज था इसके ऊपर ही दोस्तों कंपनी बहुत ही अच्छी बुलिश हो गई, लेकिन अब दोस्तों कंपनी ने इसी रेंज में फिर से एंट्री कर दी है। लेकिन सबसे अच्छी बात यह रही कि कंपनी 19.5 रुपए के लेवल पर अटक गई है और यहीं पर दोस्तों कंपनी में कुछ ग्रीन कैंडल्स ज्यादा आपको देखने को मिल ही रहे हैं और इनकी वजह से दोस्तों कंपनी में खरीदारी का सिलसिला यहां पर बन ही चुका है। तो हो सकता है कि कल दोस्तों तगड़ी खरीदारी हो और कंपनी यहां से फिर से एक बड़ा पुल बैक आपको देती दिखाई दे। अगर ऐसा हुआ तो दोस्तों कंपनी आपको फिर जरूर 24 रुपए को ब्रेकआउट करते हुए 30 से लेकर 40 रुपए तक के टारगेट दे सकती है। सबसे अच्छी बात तो यह है कि कंपनी के अंदर 20-20% के अपर प्राइस बैंड एंड लो प्राइस बैंड फिक्स किए गए हैं। अगर दोस्तों कंपनी ने एक दिन भी यहां पर बड़े मोमेंटम दे दिए तो कंपनी आप समझ सकते हैं कि कहां से कहां जा सकती है। दूसरी साइड दोस्तों कंपनी का आरएसए के लेवल आज देख सकते हैं 52 के आसपास है, जो दोस्तों कंसोलिडेटेड करता रहा है। मतलब कि कंपनी में दोस्तों यहां पर खरीदारी हुई है और उसकी वजह से कंपनी में कंसोलिडेटेड आरएसए का लेवल आपको बनता दिखाई दिया है। अगर दोस्तों इसमें और भी तेजी बरकरार रह जाती है तो कंपनी यहां पर दोस्तों और भी बुलिश होगी। लेकिन दोस्तों कंपनी में अगर गिरावट होती है कल के दिन में तो यह दोस्तों इसको ब्रेक डाउन कर फिर से वही 17 रुपए के लेवल बना लेगी। तो इसी वजह से दोस्तों कंपनी में शॉर्ट टर्म के लिए तो यहां पर लॉस है, लेकिन जो लॉन्ग टर्म के निवेशक हैं जिन्होंने यहां भी खरीदारी की है तो होल्ड कर रखें, क्योंकि बहुत ही जल्द कंपनी में बड़े मोमेंटम आने की उम्मीद है। तो जो भी दोस्तों कंपनी में सेल बाय करता है तो उनके लिए ये वीडियो इंफॉर्मेटिव पर्पस से प्रोवाइड कराया जा रहा है। तो दोस्तों आप खुद का रिसर्च करें, खुद का एनालिसिस करें, उसके बाद इस कंपनी में आप अपना डिसीजन ले सकते हैं।